बहुत बहुत तकलीफ होगी। सबसे पहले आपकी तो मतलब लग जाएगी प्रोजेक्ट में। तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लिया है जिसमें आप देख सकते हैं दो टेबल। सबसे पहले एक है अकाउंट्स का टेबल, दूसरा है कस्टमर्स का टेबल। लेफ्ट हैंड साइड में भी वही टेबल्स आप देख सकते हो। अभी क्या होता है ना, इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या हो सकती है, तो थोड़ा सा हम लोग उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप बैंक में जाओगे तो एज अ कस्टमर आप मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हो उस बैंक में। और अगर आपका एक अकाउंट है तो उसमें आप अब किसी और का भी ऐड कर सकते हो, उसे कहते हैं जॉइंट अकाउंट्स। तो एक अकाउंट के अंदर दो कस्टमर्स भी हो सकते हैं। तो इन दोनों में रिलेशनशिप होती है एक्चुअली मैनी टू मैनी एस्टैब्लिश, जो यहाँ पे हमने दिखाई हुई है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब पावर बीआई में आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो तो आपके टोटल्स डबल हो सकते हैं, फिल्टर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, फिल्टर प्रोपगेशन में स्पेशली। और वही सब हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स हो क्या सकते हैं कि डायरेक्टली मैनी टू मैनी अगर इम्प्लीमेंट किया हो तो। अब ये दोनों को ब्रिज करने के लिए हमने एक टेबल नया बनाया हुआ है जो है कस्टमर अकाउंट टेबल। तो कस्टमर अकाउंट टेबल में क्या है, अकाउंट आईडी और कस्टमर आईडी। अभी मैं बताती हूँ ये एक्चुअली बना कैसे है। तो ये बहुत ही सिंपल वे में बना हुआ है। दोनों डायमेंशन टेबल जो कि है अकाउंट और कस्टमर, ये दोनों डायमेंशन टेबल से दो एक एक यूनिक आइडेंटिफायर उठा लिया है। जैसे अकाउंट से अकाउंट आईडी उठा लिया है और उसे इस टेबल में ला के रख दिया है, और कस्टमर से कस्टमर आईडी उठा के इस टेबल में ला के रख दिया है। और this table actually is known as the bridging table. Okay, and in this example its purpose is to store one row for each customer account association. Okay, अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये टेबल कंटेन्स यूनिक आइडेंटिफायर्स ऑफ बोथ द डायमेंशन टेबल्स। तो इसे कहते हैं फैक्टलेस फैक्ट टेबल। ओके, तो अभी हम जाने वाले हैं ऑटो डिटेक्ट करने के लिए रिलेशनशिप्स। ये बोल रहा है कि 3 नए रिलेशनशिप्स इसको मिले हैं। ट्रांजैक्शन वाली रिलेशनशिप को अभी थोड़ा सा साइड में करते हैं। पहले दो रिलेशनशिप्स आप देख लो, जो कि है अकाउंट आईडी और अकाउंट कस्टमर अकाउंट और अकाउंट्स में मैनी टू वन है, और कस्टमर अकाउंट कस्टमर और कस्टमर्स के बीच में मैनी टू वन है। वो तो सिंपल है, ये सही है जो भी हुआ है वो, बिकॉज ऑफ द फैक्टलेस फैक्ट टेबल दैट वी आर यूजिंग। अब ये सब देखने के बाद अब देखते हैं कि ट्रांजैक्शन टेबल में एक्चुअली क्या रखा हुआ है। अभी मैंने एक चौथा टेबल भी बनाया हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि कभी-कभी क्या होता है, ये जो ट्रांजैक्शंस है वो आप सेम फैक्ट टेबल में भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ट्रांजैक्शंस जो है वो एक अलग टेबल में रखे हुए हैं। ओके, तो ये टेबल में कुछ नहीं है, अकाउंट आईडी है और उस अकाउंट आईडी से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस है और वो कब हुए हैं, डेट है। ओके, और ट्रांजैक्शन का एक आईडी है। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी, अकाउंट आईडी, सम क्या है और डेट। ओके, सम मतलब क्या? सम मतलब है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आ जा रहा है, कब आ जा रहा है। अभी यहाँ पे डेट भी हम लोग थोड़ा सिंपल कर देते हैं पहले। डेट हायरार्की के बदले, मतलब क्वार्टर, मंथ और डे के बदले सिंपल एक डेट ही कर देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस। ओके, तो ये डेट आ गई है। हाँ, तो डेट आने के बाद अभी आपको ये पता चल गया है कि 4 टेबल है, एक 2 डायमेंशन टेबल है, एक फैक्ट टेबल है और एक ट्रांजैक्शन टेबल आ गया है अपना। तो ट्रांजैक्शन टेबल का भी अभी एक रिलेशनशिप है, किसके साथ? तो ट्रांजैक्शन टेबल का है अकाउंट आईडी के साथ रिलेशन, अकाउंट्स के साथ रिलेशन, क्योंकि दोनों में है अकाउंट आईडी, और वो रिलेशनशिप भी काइंड ऑफ वन टू मैनी है। ओके, तो एक नया पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए, एक बार ना हम लोग मॉडल रिलेशनशिप्स में वापस जाते हैं। यहाँ पे 3 रिलेशनशिप है, आपको मैंने पहले ही बताया कौन सा कैसे। तीनों रिलेशनशिप वन टू मैनी है, बट इसके डायरेक्शन पे भी एक बार ध्यान दीजिए। ऑल आर फिल्टर्ड सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में ही प्रोपगेशन हो रहा है। अभी देखिए मज़ा क्या होता है जब सिंगल डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है मैनी टू मैनी रिजॉल्व करते वक्त। ओके, सो हियर वी आर एक्चुअली रेमेडिफाइंग मैनी टू मैनी। आपका डेटा मैनी टू मैनी है, हम लोग उसे रेमेडिफाई कर रहे हैं। तो अभी देखिए उसका रेमेडिफाई में भी कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
ओके, तो मैंने लिया है यहाँ पे अकाउंट आईडी और अकाउंट, और यहाँ पे देखिए कितना मस्त से हमारा टोटल आ गया है कि A1 का है 1,00,000, A2 का है 85,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और टोटल भी यहाँ पे 3,25,000 मस्त अच्छे से दिख रहा है। ओके, अभी हम लेंगे कस्टमर्स। तो अभी देखिए मज़ा, अभी डालते हैं इसमें कस्टमर्स। ओके, ये आ गया कस्टमर आईडी और ये आ गया कस्टमर आईडी के साथ अमाउंट। अभी यहाँ पे देखिए, अकाउंट में देखिए क्या हो रहा है और कस्टमर में देखिए क्या हो रहा है। कस्टमर में बोल रहा है C1 में भी 3,25,000 है, C2 में भी 3,25,000 है, सारे अकाउंट्स में 3,25,000 है। मतलब अगर करोड़ रुपया होगा बैंक में तो सारे कस्टमर को सेम सेम ही मिलेगा, सबको करोड़ करोड़ ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे अचानक से पैसा अगर बैंक वाले देने लग गए तो हो ही गया अपना। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होता है। दिस इज़ नॉट अ रियल लाइफ सिनेरियो, दिस इज़ इफ समबडी इज़ डूइंग दिस दे आर गॉन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अभी रेमेडिफाई करना है। ये सही नहीं है। अभी ये किसके वजह से हो रहा है? What is the reason that it is causing this customer ID to have such kind of totals on it? ओके, तो यहाँ पे आते हैं पहले रिलेशनशिप की ओर और उसके प्रोपगेशन की ओर। एक बार समझ लेते हैं कि प्रोपगेशन फिल्टर्स कैसे प्रोपगेट हो रहे हैं पावर बीआई में। ओके, तो अभी सबसे पहले तो आपका सम जो है, ओके, योर सम इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर ट्रांजैक्शंस। ओके, तो ट्रांजैक्शंस से आपका कस्टमर आईडी तक आपको आना है, तो उसका जो रास्ता है वो देखिए कैसे है। ओके, तो उसका रास्ता पहले है ट्रांजैक्शंस टू अकाउंट्स और अकाउंट्स टू कस्टमर अकाउंट। यहाँ पे आपका जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है कि अकाउंट से ये अकाउंट आईडी जो है वो वन टू मैनी और सिंगल डायरेक्शन है। मतलब आप अकाउंट्स टू अकाउंट कस्टमर अकाउंट तक जा सकते हो बट कस्टमर अकाउंट से पीछे वापस नहीं जा सकते हो। तो हम इसे एडिट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो दोनों तरफ का प्रोपगेशन करना है इसमें, बोथ साइड्स प्रोपगेशन, और इसे क्लोज करेंगे। तो अभी जो है फ्रॉम द कस्टमर टू कस्टमर अकाउंट एंड टू अकाउंट्स एंड देन ट्रांजैक्शन, ये प्रोपगेशन एकदम सही से बैठेगा। ओके, तो लेट्स कम बैक एंड सी व्हाट हैज हैपेंड। ओके, तो ये हो गया है अपना सही, अकाउंट्स का कस्टमर का वैल्यूज चेंज हो गए। ओके, सम ऑफ द अमाउंट चेंज हो गया है। ओके, तो अभी ये एक्चुअली सही हुआ है लेकिन सही नहीं भी है, उसका भी कारण मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस 3 C3 प्लस C4, इसका एडिशन जो है वो 3,25,000 नहीं होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। ओके, अब ये किस वजह से हो रहा है? तो इसका जो आंसर है वो लॉजिकल नहीं है, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आंसर है। कॉन्सेप्चुअल इसके वजह से कि आप जो अकाउंट्स में अकाउंट वाइज टोटल करते हो वही सही टोटल रहती है। कस्टमर वाइज अगर टोटल करोगे तो वो नहीं होगी। इसीलिए जभी भी हम कोई भी मॉडलिंग करते हैं तो लोगों को उसका डोमेन नॉलेज है क्या ये पूछते हैं। ओके, तो इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम पहले समझ लेते हैं। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए कस्टमर नेम भी डाल देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। अभी फर्स्ट पेज में वापस जाते हैं और यहाँ पे अभी ध्यान से आप देखिए, जो A1 है, C1 कस्टमर है, जो मिस्टर अर्जुन है, उनका एक इंडिपेंडेंट अकाउंट है, इसीलिए वो है C1 कस्टमर, A1 उनका अकाउंट है। पर अभी वो सेम पर्सन का, C1 कस्टमर का नेहा के साथ जॉइंट अकाउंट है। ओके, तो ये A2 जो है वो डबल बार रिपीट हो रहा है, अर्जुन और नेहा में जॉइंट अकाउंट है। अभी सेम थिंग हैपन हो रहा है रोहन के साथ, जो A3 कस्टमर है और C3 है, उनका भी एक इंडिपेंडेंट अकाउंट है और मीरा के साथ एक जॉइंट अकाउंट है। तो क्या हो रहा है कि दो इंडिपेंडेंट अकाउंट्स है और सेम उन्हीं दोनों पर्सन्स के है जॉइंट अकाउंट एक थर्ड और फोर्थ पर्सन के साथ। तो जब ऐसा कुछ होता है और हम जब कस्टमर के हिसाब से अकाउंट का सम ऐड करने को जाते हैं तब सही टोटल नहीं दिखेगा। बिकॉज पावर बीआई क्या करेगा कि अब मैं आपको अकाउंट आईडी ऐड करके दिखा रही हूँ। अभी यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है ओके कि अकाउंट आईडी कस्टमर आईडी में पहला वाला तो सही है। ओके, A1 C1 अर्जुन 1 लाख,
ये तो सही आ गया। लेकिन अभी सेकंड वाला देखिए, A2 में 2 रिपीट हो रहे हैं, C1 C2 जो अर्जुन और नेहा है, और दोनों में वो अमाउंट दिखा रहा है 85,000। ओके, तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कस्टमर्स में ये जो अमाउंट है वो नॉन एडिटिव है। तो इसीलिए कस्टमर्स के साथ आप सम ऑफ अमाउंट डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, आपको अकाउंट टाइप कंसिडर करना पड़ेगा whenever it is a big modeling project. So you have to be very careful as to how you're representing this. So अभी देखिए एक रिकैप करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास 2 डायमेंशन टेबल है जिसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है, तो उसे डायरेक्टली जॉइन ना कीजिए, आपको बहुत बहुत तकलीफ होगी। सबसे पहले आपकी तो मतलब लग जाएगी प्रोजेक्ट में, वो सबसे पहली बात है। अगर आपके पास 2 मैनी टू मैनी डायमेंशन टेबल्स है, तो ये जो तरीका मैंने यहाँ पे बताया है, सबसे पहले एक ब्रिजिंग टेबल एस्टैब्लिश करने का, वो ज़रूर एस्टैब्लिश कीजिए। और ब्रिजिंग टेबल पे भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके जो आईडीज़ है वो है या नहीं। प्रॉपर आईडी यूनिक आइडेंटिफायर्स होने चाहिए ब्रिजिंग टेबल बनाने के लिए। वो होने के बाद जब आपका मॉडल बन जाए तो ट्राई टू हाइड द ब्रिजिंग टेबल if there are no measures in it. Also try to hide the IDs if possible. और फिर आप देखिए कि आपकी जो रेमेडी है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं। और जब भी आप क्लाइंट को एक पावर बीआई प्रोजेक्ट मैनी टू मैनी वाला रेमेडीफाई करके दे रहे हो, तो यू हैव टू मेक द क्लाइंट अवेयर दैट सम थिंग्स लाइक यहाँ अभी मैंने कस्टमर और सम ऑफ अकाउंट का जो विजुअल बनाया वो नहीं बन सकेगा। ये जो चीज़ें हैं लॉजिकली आप दिखा नहीं पाओगे, बिकॉज उससे क्या हो जाएगा, क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज डोमेन नॉलेज सबको नहीं होता है। So these things you have to be very very careful and just keep on trying and implementing and you will get there. So happy learning and thank you so much for being there.